एक घड़ी की संगत का फल। पद्म पुराण में संगति के प्रभाव को समझने वाली एक अत्यंत शिक्षाप्रद कहानी आती है। यह कथा बताती है कि मनुष्य ही नहीं अपितु हर प्राणी का जीवन उसकी संगति से ही प्रभावित होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी प्रतिदिन की तरह जंगल में शिकार करने निकला। उस दिन उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। बहुत देर तक घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख, प्यास और थकान से उसका शरीर टूटने लगा। अंत में वह एक घने वृक्ष के नीचे आकर लेट गया और विश्राम करने लगा। उस दिन हवा बहुत तेज चल रही थी। तेज पवन के कारण पेड़ की डालियां इधर उधर हिल रही थीं, जिससे छाया कभी कम हो जाती और कभी बढ़ जाती। कभी तेज धूप शिकारी के चेहरे पर पड़ जाती, जिससे उसकी नींद बार बार टूट रही थी। वह चैन से सो भी नहीं पा रहा था। उसी समय आकाश में उड़ता हुआ एक अत्यंत सुंदर और पवित्र हंस वहाँ से गुजर रहा था। हंस को शास्त्रों में विवेक, शुद्धता और संगत का प्रतीक माना गया है। और उस हंस की दृष्टि नीचे सो रहे शिकारी पर पड़ी। उसने देखा कि बेचारा व्यक्ति धूप के कारण परेशान हो रहा है और ठीक से आराम भी नहीं कर पा रहा। हंस के मन में करुणा जाग उठी। उसने सोचा, यह व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, इस समय थका हुआ और कष्ट में है। यदि मैं इसकी थोड़ी सहायता कर सकूं, तो यह पुण्य का कार्य होगा। यह सोचकर वह हंस उसी वृक्ष की एक डाली पर बैठ गया और अपने पंख फैलाकर उस व्यक्ति की छाया करने लगा, जिससे शिकारी को आराम मिलने लगा। अब कुछ समय बीता, तभी वहाँ एक कौवा आकर उसी डाली पर बैठ गया। कौवा इधर उधर देखने लगा और बिना किसी विचार के उसने शिकारी के ऊपर अपना मल विसर्जित कर दिया और तुरंत उड़ गया। इससे शिकारी की नींद टूट गई। अचानक हुई इस घटना से वह क्रोध से भर उठा और वह झुंझला उठा और गुस्से में चारों ओर देखने लगा कि यह अपमान किसने किया। तभी उसकी दृष्टि ऊपर बैठे हंस पर पड़ी। उसने समझा कि यह सब उसी के कारण हुआ है और क्रोधवश बिना सोचे समझे शिकारी ने तुरंत अपना धनुष उठाया और बाण चलाकर उस निर्दोष हंस को मार गिराया। हंस नीचे गिर पड़ा। मृत्यु की अंतिम घड़ी में हंस ने करुण स्वर में शिकारी से कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, आपको धूप से बचाने के लिए अपने पंख फैलाकर बैठा था। इसमें मेरा क्या दोष है कि किसी और ने आपके ऊपर मल त्याग किया है। हंस की बात सुनकर शिकारी का क्रोध कुछ शांत हुआ। उसने गंभीर स्वरों में कहा, तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारा स्वभाव अत्यंत शुद्ध है। तुम निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा कर रहे थे, पर तुमने एक भूल हो गई। तुम जब उस दुष्ट कौवा तुम्हारे पास आकर बैठा, उसी क्षण वहाँ से उड़ जाना चाहिए था। उस अधम के साथ एक घड़ी की संगति ही तुम्हें मृत्यु के द्वार तक ले आई। यह कहकर शिकारी मौन हो गया। हंस ने प्राण त्याग दिए। इस कथा से हमें यह गहन शिक्षा मिलती है कि संगति का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। चाहे व्यक्ति कितना ही पवित्र, ज्ञानी और सद्बुद्धि क्यों ना हो, यदि वह दुष्ट और नीच संगति में बैठता है तो उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। मनुष्य को सदा सज्जनों की संगति करनी चाहिए और कुशग्न से दूर रहना चाहिए। परमहंस को कौवों की सभा से दूरी बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि एक क्षण की गलत संगत भी जीवन की दिशा बदल सकती है। 6 घड़े स्वर्ण मुद्राओं से भरे, 2 कहानी कहने वाले के, 2 पढ़ने सुनने वाले के और 2 सब्सक्राइबरों के। थैंक यू।